गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्क एनर्जी पावर के कुछ एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना पेज नंबर पर, किस पेज नंबर पे कुछ इतने क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी पेज नंबर आपके लिखे हुए हैं, तो जितने भी आपके चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन पाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को करने वाले आज हम सॉल्व। तो हो जाइएगा कूल डाउन और एक एक करके क्या लगाते हैं, सभी क्वेश्चनों को लगाते हैं। मैंने सभी फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए जिन्हें आप क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन देखना है आप हल्का सा वीडियो को स्टॉप करिएगा, स्किप करिएगा, उस वाले क्वेश्चन पे जाके आप आराम से उसको देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा डिटेल में सॉल्व कराया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड, कूल माइंड तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। ओनली क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। पहला जो हमारा मोटिव है वो क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, फोर्स निकालनी है, ठीक है। फोर्स कितनी है, फोर्स आपकी 7 न्यूटन। तो अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, कितनी लगाई भाई, 7 न्यूटन। कितनी लगाई, 7 न्यूटन, भूल मत जाना। आगे आपसे क्या बोला, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल आप जानते होंगे क्या होता है, एस। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होगा, एस। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है आपका, 8 मीटर। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 8 मीटर का। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। सिंपल। क्या पूछा है, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन। बताओ इस केस में कितना काम हुआ, क्या पूछा है, वर्क डन। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला लगाओ, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। क्या होता है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम क्या यहाँ तक, कोई नहीं बच्चा पार्टी, सब अपनी ही हो, ठीक है। फोर्स कितनी 7, डिस्प्लेसमेंट कितना 8, कितना आएगा 8 7 जा 56। अब देखो जो आपका वर्क है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, झूला झूल झूल झूल, ठीक है। तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, जूल। ठीक, काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा, जल्दी करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चनों की लैंग्वेज काफी इजी होगी ताकि आप उसको इजीली रिवाइज कर पाओ, याद कर पाओ। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो। करना क्या है, देखने आए हो ना, देख डालो। देखिए, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, मतलब आप कब कहोगे कि काम हुआ है, मतलब आप कब कहोगे कि काम हुआ है। देखिएगा वर्क कब डन होगा, मतलब वर्क आपका कब होगा, तो उसमें ध्यान से देखिएगा, व्हेन वी अप्लाई फोर्स on an object then object displaced by some distance, object displaced by some distance या फिर लिख दो देन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, ठीक है। इतना रफ करो, फालतू क्यों इसमें ऐड करूं, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है। देन वर्क इज डन, देखो ध्यान देना, इसमें क्या है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे क्या किया, फोर्स अप्लाई की, वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। जैसे कि मार्कर है, मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये भी क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। मतलब आपने फोर्स भी लगाई, आपका ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई वर्क किया, मतलब आपने कोई ना कोई काम किया। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे क्या हुआ, आपका वर्क हुआ। यहां पे आप एक और चीज लिख सकते हो, क्या, कंडीशन ऑफ वर्क। देखो वर्क की क्या क्या कंडीशन होती है, मतलब वर्क किस कंडीशन में होगा। पहली कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन ध्यान देना, फर्स्ट है फोर्स एक्ट
ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी आपकी बॉडी है उस पर कहीं ना कहीं आपकी फोर्स तो लगनी ही लगनी चाहिए। फोर्स लगेगी तो आपका वर्क होगा, फोर्स नहीं लगेगी वर्क आपका नहीं होगा। और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, आपका डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर आपने फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, मतलब मूव ही नहीं किया, तो इसका मतलब आपने कोई काम किया, बिल्कुल काम नहीं किया। चाहे आपने बिल्कुल ज्यादा काम कर दिया हो, चाहे आपने इस वॉल को खूब फोर्स लगाई हो, लेकिन ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो यदि आपने फोर्स लगाई लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या कि आपने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम झक्कास, झक मार के जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो। हो गया होगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। इको 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 इको। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर नंबर 3 है भाया। देखो इसमें क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोला आपको क्या बताना, सिंपल भाई, एक्सप्रेशन बताना है। एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला बताना है किसका, वर्क डन का, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाई हो, फोर्स, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस। क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला बताना है वर्क का, क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी होंगी ना मेरी, जिनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर की, अगर नहीं देखी तो भाई जाके देखो ना। कब देखोगे, अभी नहीं तो कब? तो W इक्वल टू आ जाएगा F.S। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, काफी अच्छी वीडियो है। यहाँ पे आपको कोई चैप्टर निकालना है तो चैप्टर का नेम लिखो, बाय स्टार दीपक सर, निकल आएगा। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी करो, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो ये ओनली बताना था आंसर में, ओनली क्या लिखना है, एक्सप्रेशन। ओनली क्या करना है, एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो कर पाओगे या नहीं, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। हो गया, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या बोलते तू कि चीज है पैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आंसर नंबर 4। देखो इस 4 वाले में क्या करना है, डिफाइन 1 जूल। क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, डिफाइन 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे फोर्स का, सॉरी वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही ना, इफ फोर्स आपकी कितनी है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 मीटर, तो आप कह सकते हो कि वर्क कितना आएगा 1 जूल आएगा कि नहीं। तो देखिएगा कैसे लिखोगे आप इसे, डिफाइन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखिए व्हेन we apply 1 न्यूटन फोर्स on an object and object displace 1 meter, then we say that, क्या ध्यान देना, then we say that work is 1 जूल। कितना होगा 1 जूल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की कितनी 1 न्यूटन, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो गया कितना 1 मीटर, तो आप कह सकते हो कि आपने काम कितना किया 1 जूल। क्लियर है, आपने फोर्स कितनी अप्लाई की 1 न्यूटन, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो गया कितना 1 मीटर, तो आप क्या कहोगे कि आपने वर्क कितना किया 1 जूल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, काफी इजी लैंग्वेज में डिफाइन आपको बताइए, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। करिएगा जल्दी से, जब तक आप याद करना नहीं सीखोगे, सीखना क्या है मतलब आपको समझना है इजी लैंग्वेज में, काफी इजी लैंग्वेज में। तो यहां देखो, बाकी सब में क्या होगा, आप बुक में पढ़ोगे, होगा क्या, बुक की लैंग्वेज रिवाइज ही नहीं होती, तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ो ना, अपने चैनल पे। प्रॉब्लम कहां आ रही है? ठीक हो गया होगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, हर एक क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा जिससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या करना है,
देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में अ पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लॉ। मतलब आपका एक पेयर है, मतलब बैलगाड़ी वगैरह होती है ना खेतों में, जो आपकी खेती करने के लिए काम आते हैं। तो जो आपके बैल हैं वो कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं खेती करने के लिए, वो आपकी फोर्स अप्लाई करते हैं कितना, 140 न्यूटन। कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, 140 न्यूटन। क्लियर भाई। द फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग। कितना जो आपका फील्ड है, जो आपका खेत है, वो कितना प्लाव हो गया, कितनी डिस्टेंस मूव कर गया, 15 मीटर। कितना, 15 मीटर। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल अच्छी तरीके से। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम हुआ, हो क्या बच्चा क्वेश्चन है, कितना काम हुआ, वर्क पूछा है, लगा दो फॉर्मूला। देखो आपको फोर्स गिवन थी, न्यूटन वाला क्या होता है फोर्स, कितना डिस्टेंस मूव किया, कितना डिस्प्लेसमेंट, 15 मीटर। क्या निकालना है, वर्क, लगा दो वर्क का फॉर्मूला, क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी, 140, डिस्प्लेसमेंट कितना, 15, कितना 15। क्या बच्चा को इधर बोले, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देख के ये आपका आंसर आएगा 2100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, किसमें आएगा, जूल में। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, ओनली झटके में गिवन निकालना था। फोर्स कितनी दी हुई थी, 140 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 15 मीटर। वर्क का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉल्व हो गया झक्कास तरीके से। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा, जल्दी करो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वैसे तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा पेज नंबर के अकॉर्डिंग, चलिएगा। देखो ठीक है, वैसे तो आपके पेज नंबर लिखे होंगे, जिस भी पेज नंबर पे आपको जाना है स्किप करिए, चले जाइए। नेक्स्ट अब व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन पूछिए, क्या पूछिए, काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन पूछिए। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का मतलब, जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूव करे, ध्यान देना, जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। जैसे मूव कर जाऊं तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, देखिएगा आप, तो यहां पे इसकी डिफाइन क्या होगी, द एनर्जी वैसे तो आपने कर दिया होगा, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is called काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर किसी बॉडी के अंदर क्या आपकी एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किसकी वजह से, आपकी मोशन की वजह से। किसकी वजह से, मोशन की वजह से। तो समझ जाना एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन किसकी वजह से, ओनली किसकी वजह से, ओनली मोशन की वजह से, मूव करने की वजह से, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। अगर आपकी रेस्ट भी की मतलब हाइट की वजह से हो या फिर रेस्ट की वजह से हो, तो उसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम ओनली यहाँ पे काइनेटिक देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा। ठीक हो गया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ओनली डिफाइन पूछी थी। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आंसर नंबर 7। ठीक है, ऐसा करो, आंसर नंबर 7 रहने दो, वैसे 2 होगा आपका। ठीक है, ओनली आंसर। तो जो भी आपका क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या पूछा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन। मतलब सिंपल एक्सप्रेशन का मतलब मैंने आपको अभी बताया। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, की बोलती क्या चीज है ये, एक्सप्रेशन, फॉर्मूला। क्या होगा, फॉर्मूला। क्या होगा, फॉर्मूला। मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। ये लो, ये भी क्वेश्चन खत्म झटके में। जल्दी करिएगा इसको भी।
ठीक है, अब कुछ आपके न्यूमेरिकल है उन्हें लगा लेते हैं, हो गया होगा, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक काफी अच्छा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, काफी बच्चे इसी क्वेश्चन के लिए आए हो यहाँ पर, हो सकता है भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से आप दिल थाम के बैठ जाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन में करना क्या है आपको, क्वेश्चन में क्या करना है देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है m, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल। अगर उसकी हम वेलोसिटी डबल कर दें तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। ये तो सबसे पहले आपको तो मास निकालना है, सिंपल, क्या करना है, मास, ठीक है। देखो आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास बॉडी, ध्यान देना सही बच्चों, फोकस लगा लो, फोकस, आंखों पे चश्मा है ना वो फोकस वाला लगाओ। देखो कैसे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, जो मास है, मास कितना है यहाँ पे, किसी के अंदर का मास कितना है m, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड, सही बात, बिल्कुल बढ़िया बात। एज एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी 25 जूल, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए। देखिएगा, देखो ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ध्यान देना, मास आपका कांस्टेंट है, क्या मास चेंज हो रहा है, नहीं, तो आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, v² के, होगा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही तो होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, v² के, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन पहले वाले की वेलोसिटी v1 का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड केस की अपॉन v2 का स्क्वायर। देखो इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर देखो, चलो यहीं से देखो, तो देखिएगा पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये मान लो v, ये मान लो ये, ठीक है, कटक कटक टटक टटक, ये फॉर्मूला। चलो देखो v1 पहले वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल, पहले वेलोसिटी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन ने, या फिर इसे बाद में लिखना, अब क्या बोला है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर दी है डबल, ये बोला है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। हाँ तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब अब आपकी जो वेलोसिटी है क्या मान लो v2, ये क्या कर दी डबल कर दी, पहले कितनी थी 5, अब कितनी कर दी 10, अब कितनी कर दी 10, तो देखिए इसको डबल ऐसे कर दिया हमने 2v1 कर दिया, ठीक है 2v1, ये तो कर दिया, क्लियर, चलो चलिए बात अच्छी है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सेकंड वाले की, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, देखिएगा डायरेक्टली v1 का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी v2 का स्क्वायर, यही है ना, सिंपल यही है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी 25 जूल, सही है 25, ठीक है। सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी आपको क्या करनी है, निकालनी है, इजिकल टू, इसे आप इजिकल टू लगा सकते हो, कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, ये आपका कितना है v1 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है v2, v2 किसके इक्वल है 2v1 का स्क्वायर, यही आएगा ना, सही बात, बिल्कुल यही आएगा। 25 अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितना है 2 टाइम्स इजिकल टू, अब देखो ये कितना आएगा आपका v1 का स्क्वायर अपॉन 2v, मतलब 4 v1 का स्क्वायर, v1 से v1 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपका ये निकल के आएगा 25 अपॉन k e2 इजिकल टू 1/4, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा k e2 इक्वल होगा 100 जूल के। बताओ आया कि नहीं, देखो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दी v² के, सिंपल, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 5, सॉरी वेलोसिटी कितनी है 5, काइनेटिक एनर्जी 25, ठीक है। अब जो उसकी वेलोसिटी है वो डबल कर दी,
वेलोसिटी डबल कर दी, 2v1 कर दी। पहले कितनी थी v1, अब कर दी 2v1। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सिंपल, ये आपका फॉर्मूला था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल था v1 के स्क्वायर के, तो आपने दोनों को डिवाइड कर लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, पहले की वेलोसिटी का स्क्वायर, सेकंड की वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो पहले वाले की एनर्जी कितनी है 25, सेकंड वाले की निकालनी है v1 रहने दो, पुट मत करो, 2v1, v2 की वैल्यू कितनी है 2v1, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, v1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। 25 अपॉन ke2 इजिकल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 100, करिएगा, ठीक है। इसी में आपका सेकंड पार्ट छुपा हुआ है, उससे पहले आप क्या करो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से आपका क्या होगा नेक्स्ट पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी वेलोसिटी हम 3 टाइम्स कर दें, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर हम इसकी वेलोसिटी कितनी कर दें 3 टाइम्स, कितनी कर दें 3 टाइम्स, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, कंपेयर आपको इसी से करना है। v1 अब वेलोसिटी कितनी कर दी है 3 टाइम्स, ये तो आपका सेम ही ना पूरा, कितना आएगा 9। अब मल्टीप्लाई कितने का होगा यहाँ पे 9 का, जब 9 का मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल आएगा 2 to 5, कितना आएगा ये 2 to 5। तो क्वेश्चन आपका सेम ही था, ओनली यहाँ पे 2v1 की जगह पे कितना आ गया 3v1, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके छाप डालिए, जल्दी करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके नेक्स्ट पेज वाले और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी कंप्लीट करते हैं आज ही। हो गए चलो। तो नेक्स्ट पेज वाले जो आपके क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिखाई दिया जा रहा होगा, काफी सिंपल है, डिफाइन वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है, सिंपल डिफाइन लिख दो उसकी, क्या होगी पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इसी को क्या बोलोगे पावर। पावर का फॉर्मूला लिखना चाहो लिख सकते हो, P इजिकल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। जिस भी फॉर्मूले में क्या लग जाए रेट, उसी में क्या कर दो टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपको अपनी वीडियोस में काफी डिटेल में समझाई हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, जल्दी चल रहा है, लेकिन वीडियोस को यदि आप देखोगे तो क्या होगा, आपकी सभी चीजें ना वो सभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वादा है आपसे, करिएगा इसको, करो इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, उस क्वेश्चन को भी कर डालो, कहां प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी करिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या करना है, डिफाइन 1 वाट, क्या करना है डिफाइन 1 वाट, इसको डिफाइन करना है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू W अपॉन T, यही होता है ना, सही बात है, यही होता है। अब हम क्या करें, इफ वर्क डन कितना हो जाए 1 जूल, टाइम कितना हो जाए 1 सेकेंड, तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी 1 वॉट। तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो व्हेन, सिंपल लिखेंगे बिल्कुल, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर इज 1 वाट, क्या होगा 1 वाट। ध्यान से देना, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, अगर आपने 1 सेकंड में कितना काम किया है 1 जूल, अगर आपने 1 सेकंड में कितना काम किया है 1 जूल, तो आप कह सकते हो कि आपकी पावर कितनी है 1 वॉट। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर होगा, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम एक न्यूमेरिकल, काफी अच्छा है, जल्दी करिए। चलो हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा, जैसा कि हमेशा की तरह आप करते आए हो। सॉल्व करने थोड़ी ना आए सर जी, हम तो देखने आए, देखा हुआ, चलो देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, अ लैंप कंज्यूम, ध्यान देना, गिवन लिखो, अ लैंप कंज्यूम 1000 जूल, जो आपका वर्क है, जूल क्या होता है आपका वर्क होता है ना, जे का मतलब क्या जूल, जूल का मतलब वर्क, तो आपका वर्क है वो कितना है 1000
जूल। कितना है? 1000 जूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। सही है। व्हाट इज इट्स पावर? बताओ भाई उसकी पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होगा आपका W/T। यही है ना? सिंपल। बताओ, आगे देखिएगा। P इज इक्वल टू W/T, यही है ना? सही है। वर्क कितना है आपका? 1000। टाइम कितना है? 10। कितना आएगा? 100 वाट। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करेगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन था, हलवा। करो इसे। हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे और करते हैं। चलो, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। डिफाइन करना है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर की डिफाइन देखते हैं। एवरेज पावर इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो एवरेज पावर की सिंपल सी डिफाइन है, क्या है? फॉर्मूले से निकाल लेना। एवरेज पावर आपका इक्वल होगा किसके होगा? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है? चलो, तो टोटल एनर्जी आपकी इक्वल होगी अपॉन टोटल टाइम के। तो यहां पे आपके होते हैं सभी क्वेश्चन फिनिश। अगर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखने हैं, लिंक आपका सबसे पहले पड़ा हुआ है कहां पे? कमेंट बॉक्स में भी है और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्लेलिस्ट के साथ भी है। जहां से आप देखना चाहो देख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो क्या? वर्क एनर्जी एंड पावर एनसीईआरटी क्वेश्चन बाय स्टार दीपक सर, निकल के आ जाएंगे सभी लेक्चर। तो वीडियो को स्टॉप करके पहले सर्च करो, देखिएगा, और आगे के जितने भी क्वेश्चन है सबको कर डालो। तो आज का लेक्चर का डे पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।